हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ये जो ब्लॉग हो रहा है वो हो रहा है शाम से शुरू। शाम के रात ही हो चुकी है, 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं जस्ट अभी करने बैठी हूँ अपनी स्टडी। तो अभी जो डिसाइड किया कि क्या पढ़ना है वो मैं अभी आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना एक मतलब लिया है कि मुझे कितना कवर करने की कोशिश करनी है। ऐसा कुछ बाउंड नहीं है कि मुझे वो करना ही करना है, पर उसमें से जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और उसके अलावा मैंने आज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बुक भी परचेज़ की, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो टॉपिक और जो सब्जेक्ट मैं आज पढ़ रही हूँ उसी के रिगार्डिंग मुझे परचेज़ करनी थी कि मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ था नहीं मटेरियल। और जो जो टॉपिक साथ साथ में कवर होते जाते हैं, अगर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाए तो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ऐसा मेरा मानना है, बाकी सबका अपना अपना तरीका अलग अलग हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य परंपरा विरासत वाला ये जो सब्जेक्ट है, इसमें से मैंने अभी तक राजस्थान का इतिहास को बिल्कुल भी टच नहीं किया है क्योंकि इतिहास में थोड़ा बाद में कवर करूँगी। तो अभी मैं इसमें से जो मुझे टॉपिक्स पढ़ने हैं नीचे वाले में से वो मैंने छाँट करके इधर साइड में रख लिए हैं। इनमें से जैसे कि जो वेशभूषा, आभूषण और जो सामाजिक रीति रिवाज वाला है वो मैंने थोड़ी देर पहले कवर कर लिया था और अभी जो 3-4 पॉइंट्स और हैं वो कवर करने हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आ चुकी है मेरी चाय और चाय के साथ है मूंगफली। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है पर भूख लगी थी इसलिए कुछ इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया ये दृष्टि की RS की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये इसमें 1600 प्लस कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं। अभी देखते हैं, अभी तक मैंने इसको करके नहीं देखे हैं, सॉल्व करके नहीं देखे हैं। तो मैं इसमें हिस्ट्री वाला तो नहीं टच करूँगी, बट जो आगे वाला जो पोर्शन है इसका कला और संस्कृति वाला, उसके मैं क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा उतना। तो देखते हैं आगे और क्या रहता है। तो अभी मैं जस्ट ख़त्म करती हूँ अपना ये वाला स्लॉट। और इस एग्ज़ाम की एक सबसे बड़ी बात और ये भी है कि जो सब लोग बोलते भी हैं और मैं भी पर्सनली वही फील करती हूँ कि मतलब जितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट एक तो ये कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना चाहिए जिससे कि बोरियत नहीं होती एक सब्जेक्ट को लेकर के। दूसरा, 10 से 15 मिनट हमेशा मैप को कवर करने के लिए निकाले, भले वो राजस्थान का हो, इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो। तो मैप के लिए अगर टाइम निकालते हैं तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए जाते हैं उसमें वो मैप बहुत हेल्प करता है कि वो टॉपिक कवर हो जाए और टिप्स पर हो जाए। मैंने अभी तक ये हैबिट में नहीं डाला है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना आज से ही स्टार्ट कर दूँ इस चीज़ को। पर मुझे जितना टाइम मिलता है मैं मतलब 1 दिन से या 2 दिन से या 3 दिन से, मतलब वीक में 2 से 3 बार मैं मैप के लिए आधा घंटा ऑलमोस्ट निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैप एक बार में याद हो जाता है अगर आप करते हो तो, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बारीकियों से देखनी होती हैं। और वर्ल्ड का जो मैप है वो बहुत बड़ा है, मतलब महाद्वीप वगैरह, फिर उनमें छोटे छोटे देश वगैरह, तो उन सब का एक आइडिया होना ज़रूरी। तो वो रातों रात कवर नहीं होते और रातों रात कवर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा लोड पड़ता है। तो अगर आप डेली 10-15 मिनट देते हैं आंखों के सामने से, जस्ट उसको निकाल देते हैं तो वो याद रहना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। और वो सारे सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना। और जैसे कि मैंने अभी अपना ये जो एक टारगेट फिक्स किया कि मुझे अब इतने टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं उनमें से होता है कि आप आइडिया क्लियर हो जाता है कि आप डाइवर्ट नहीं होते कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ या क्या पढ़ूँ। जितना हो गया उसमें से डिसाइड कर लिया कि आपको जैसे 5 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें ऐसा नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है कि पाँचों के पाँचों ही पढ़ने। अगर आपको लगता है कि आप 2 ही कवर कर पा रहे हो अच्छे से तो 2 ही कवर कीजिए। दूसरी बात ये कि आर्ट्स वाला सब्जेक्ट एक ऐसा होता है कि आपको 100% याद नहीं होता, और अगर आप ये सोचते हो कि आपको टिप्स पर ही पूरा याद हो जाएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। तो इसका अगर आप 40% एक बार में याद कर पा रहे हो तो सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो 50% कर लोगे, जब वापस रिवीजन करोगे तो 60% कर लोगे। तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, जितना आपसे हो पा रहा है कवर आप उतना कीजिए और बिना लोड लिए कीजिए। नो डाउट लोड रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स रह करके और फिर प्रिपरेशन कीजिए अपनी, और अपने ब्रेन को हमेशा
ब्लैंक रखिए, ब्लैंक इन द सेंस कि और फालतू की बातें दिमाग में ना चलें कि घर में क्या हो रहा है, ये कोई और टेंशन होती है, सबके घरों में होती है, सारी चीज़ें चलती है स्टूडेंट लाइफ में, या आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, फिर अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है। लेकिन आपको फोकस्ड रहना है अपने एम के ऊपर जो कि आपने डिसाइड किया है। तो ज्ञान हो गया बहुत ज़्यादा, तो चलिए मैं अपना इसको कवर करती हूँ। उससे पीती हूँ पहले अपनी चाय, और अभी ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 बज चुके हैं, तो देखती हूँ कितना कवर मेरे से हो पाता है, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जो टॉपिक्स मैंने लिए थे वो मेरे हो गए कंप्लीट, और उसके बाद मैंने अभी अगला टॉपिक शुरू किया है, वो है उसी सब्जेक्ट के जो हैं अभी किले। तो किले मैं अभी जिस तरीके से याद कर रही हूँ वो है कि पहले मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लिख लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने किले हैं उनके नाम लिख लिए, पहले मैं वो याद करूँगी, उसके बाद उनकी डिटेल में जाऊँगी। और जैसे कि दिन भर से थकान हो जाती है, तो अगर आपको भी ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, सोचिए क्या करना चाहिए। उसमें करनी चाहिए तेल की मालिश। गाना भी तो ना, सर मेरा चकरा जाए या दिल डूबा जाए, आज जा प्यारे। खैर मुझे गाने नहीं आते, ये तो था वाहियात सा जोक। तो बस तेल की मालिश करने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, और इसके बाद थोड़ा सा वो किले पढ़ूंगी। अभी पूरे तो नहीं याद हो सकते क्योंकि 30-35 के आसपास किले हैं, तो सबकी हिस्ट्री भी है, थोड़ी डिटेल्स भी है, तो उतना याद करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने अभी तक नहीं किया, वो मैं करूँगी कल, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, फिर सोना भी है, सुबह कल वापस वर्किंग डे है मतलब, तो ऑफिस जाना है। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं कंप्लीट। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से वो मतलब रफली एक बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लिखे और उनमें कौन कौन से किले हैं वो लिखे हैं, तो वो आप एक बार देखिए, फिर इसका एंड कर दें ब्लॉग का। तो ये हैं कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है इनको। एक बार हैंड राइटिंग में मत जाइए, मैं पहले बता देती हूँ, हैंड राइटिंग मेरे कुछ खास नहीं है, अब काम चला हुआ है। तो ये मैंने जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें कौन कौन से किले हैं वो लिखे हैं, तो एक बार मैं इनको याद कर लूँ, और इनको याद करने के बाद मैं जाऊँ मतलब याद इनको इस तरीके से करूँगी कि जैसे जो पहले इजी हैं उनके ऊपर, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे करके, और कल तक नो डाउट उम्मीद पूरी कवर कर लेंगे। और मालिश हो रही कि क्या हो रहा है तो चलिए आज का काफ़ी अच्छा रहा व्लॉग मेरे अकॉर्डिंग तो, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो खुश रहिए और अच्छी स्टडी कीजिए, और जो आपकी एम्स हैं वो नो डाउट कंप्लीट होंगे अगर आप पूरी मेहनत से काम करोगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।